प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी ने छठ पूजा का त्योहार बहुत श्रद्धा, उमंग और उत्साह के साथ मनाया होगा। यह पर्व न केवल सूर्य उपासना का प्रतीक है, बल्कि यह अनुशासन, पवित्रता और संयम का प्रतीक भी है। आपने देखा होगा, छठ व्रत करने वाले कितनी निष्ठा, धैर्य और समर्पण से पूजा करते हैं। यही तीन बातें हमें भी अपने जीवन और पढ़ाई में अपनानी चाहिए। अब जब छठ की छुट्टियां समाप्त हो चुकी है, तो यह समय है फिर से अपनी पढ़ाई की लय में लौटने का। छुट्टियां शरीर को आराम देती है, लेकिन अब हमें अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों की ओर दोबारा ध्यान केंद्रित करना है। त्योहार हमें सिखाता है अनुशासन और समर्पण। छठ पूजा का सबसे बड़ा संदेश है अनुशासन और सच्ची निष्ठा। छठ व्रती बिना किसी स्वार्थ के पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इसी तरह विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई में नियम और अनुशासन लाना चाहिए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से पढ़ेंगे तो परीक्षा के समय तनाव नहीं होगा। त्योहार की भावना हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस विश्वास बनाए रखो। अब समय है लक्ष्य की ओर वापसी का। छठ की छुट्टियों के बाद कई छात्रों में थोड़ी सुस्ती आ जाती है, लेकिन याद रखिए, अब समय बहुत कीमती है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं, ये साल का आखिरी चरण आपकी सफलता तय करेगा। अब जो छात्र ध्यान से पढ़ाई शुरू करेंगे, वही आने वाले महीने में चमकेंगे। इसलिए अपने मन में यह निश्चय करें कि अब मैं पूरी ऊर्जा और निष्ठा से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। हर दिन एक विषय या एक अध्याय पूरा कीजिए। यही निरंतरता आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगी। मन को सकारात्मक बनाए रखिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए। छठ के व्रत में लोग कितनी कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। यही सच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण है। पढ़ाई में भी अगर मुश्किलें आएं तो घबराएं नहीं, मुस्कुराएं, उनका सामना करें। याद रखिए, कठिनाइयां हमेशा सफलता के रास्ते का ही हिस्सा होती है। जिस तरह उगते सूर्य को देखने से पहले अंधकार आता है, उसी तरह सफलता से पहले संघर्ष आता है। हमें संघर्ष करना है और आगे निकलना है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। छठ पर्व की तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। हर कार्य सावधानी और श्रद्धा से किया जाता है। यही हमें सिखाता है कि बिना तैयारी के कोई सफलता नहीं मिलती है। अब जब छुट्टियां खत्म हो चुकी है, तो अपने अंदर यह भावना जगाइए कि मुझे अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी है और अब कोई ढिलाई नहीं करनी है। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। पढ़ाई ही आपको सबसे बड़ी आपकी पूजा है। किताबें आपके सच्चे साथी हैं और मेहनत आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब समय का सदुपयोग करने का समय आ गया है। किस तरह से अपने समय को उपयोग में लाएं। त्योहार ने मन को ताजगी दी है। अब इस नई ऊर्जा को पढ़ाई में लगाइए। सुबह जल्दी उठिए, दोहराइए, रिवीजन करिए, पुराने टॉपिक्स को भी देखिए और जो कमज़ोर विषय हैं आपका, उनको मजबूत बनाइए। जो कमज़ोर पक्ष के, उस पर बार बार ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। अगर स्वस्थ नहीं रहिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, उसी तरह पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही आप भी हर सुबह नई शुरुआत कर सकते हैं। कल चाहे जैसा भी बीता हो, आज फिर मेहनत और आत्मविश्वास से एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, छठ की छुट्टी ने आपको एक नई ऊर्जा दी है। अब उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। अब आलस या विलंब नहीं करिए। आलस बिल्कुल नहीं करना है।
अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। आने वाले दिन आपके जीवन की सफलता की नींव रखेंगे। विश्वास रखिए, जो छात्र आज ईमानदारी से पढ़ाई करेगा वही कल गर्व से कह सकता है, हाँ मैंने मेहनत की थी और आज मैं सफल हूं। इसीलिए प्यारे छात्रों, त्योहार की खुशी को प्रेरणा में बदल दीजिए और नई शुरुआत के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाइए। भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव की कृपा और छठ मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सबके जीवन में ज्ञान, सफलता और उजाला सदा बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। पढ़ाई में लग जाइए, एक एक दिन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस समय का सदुपयोग करें, हर एक टॉपिक्स को ध्यान से देखिए और स्कूल आइए। आप सभी विद्यालय आए, विद्यालय आकर अपने पाठ्यक्रम को जो पढ़ाया जाएगा उस पाठ्यक्रम को, उस सिलेबस को देखना है और अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। धन्यवाद।